मुझे एक सिंपल सा जवाब ये दे दो कि सांप्रदायिकता तब नहीं बढ़ती है जब सिर्फ हलाल का ही मीट खाना है। अगर इतना ही भाईचारे की मिसाल बननी है तो कभी कोई मुस्लिम जाकर झटके का मीट क्यों नहीं लिया था? मेरे प्रभु श्री राम के नारे से दिक्कत है, सोचना। मेरे प्रभु शिव के नारे से दिक्कत है, श्री कृष्ण के नारे से दिक्कत है। फिर उनको नाम रखना है श्री गणेश ढाबा, गंगा ढाबा, शिव ढाबा। क्या आप अपने नबी, अपने पैगंबर के नाम से दुकान नहीं चला पा रहे हो क्या? राम और कृष्ण के नाम से अगर कोई मुसलमान दुकान का नाम रखता है, व्यापार का नाम रखता है, तो आपको आपत्ति नहीं, खुशी होनी चाहिए। क्योंकि राम और कृष्ण न केवल हिंदुओं के लिए आराध्य है बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। अगर देश का मुसलमान राम और कृष्ण को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करके अपने व्यापार का नाम रखता है तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपत्ति क्यों है? कि जिस एक सेकंड सांस्कृतिक रूप से अपना ही नहीं रहे, सिर्फ कमाने के लिए नाम लिख रहे हैं। अगर वही नाम लिखने वाला क्या एक बार शिव तांडव पढ़ देगा क्या मेरे साथ में? हनुमान चालीसा का पाठ कर देगा क्या? नाम लिख रखा है पंडित ढाबा, माथे पर तिलक लगा लेगा क्या मेरी तरह? सांस्कृतिक रूप से अपनाना ये होता है। इसने कहा सरस्वती वंदना दुनिया कर रही है, इसने कहा सरस्वती वंदना सब बोल रहे हैं, सब सरस्वती को सुनो, सरस्वती को सब पूछते हैं, लेकिन ये सरस्वती वंदना नहीं सुना पा रहा है, बकवास कर रहा है इधर उधर की। पैसा कमाना यानी माता लक्ष्मी से अपना जल अभिषेक कराना, अगर वो पैसा कमाने के लिए भी करे तो भी खुश होना चाहिए। ऐसा दोगला व्यक्ति है, कभी कहता है मैं आर्य समाजी हूँ, मैं सरस्वती की पूजा नहीं करता, मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, फिर कभी कहता है माता सरस्वती को सब मानते हैं, फिर कहता है कि अभी तू कह रहा था ना कि आर्य समाज में सरस्वती की पूजा नहीं होती, और उसके बाद में फिर माता लक्ष्मी को भी अपना वो बता रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कावड़ यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जब जब कावड़ यात्रा की बात होती है तब तब सियासी गलियारों में हलचल हो जाती है। जहां एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार भी एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कावड़ यात्रियों का जो मार्ग है वहां पर मांस मछली की दुकानें बंद होंगी, साथ ही साथ जितने भी दुकानदार होंगे उनको प्रोप्राइटरशिप का नाम और अपनी नेम प्लेट सामने रखनी होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। लेकिन इस बार एक बार फिर कावड़ यात्रा से पहले ऐसा ही एक आदेश यूपी सरकार ने पारित किया है। इसी पूरे मामले पर विपक्ष तो हमलावर है, जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूछते बात करते हैं क्या वो अपनी राय रखने वाले हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, पिछली बार भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। विपक्ष कह रहा है कि कोर्ट की बात नहीं मानते योगी जी, तानाशाही कर रहे हैं, एक धर्म के खिलाफ ये राजनीति कब तक चलती रहेगी, ये नेम प्लेट लगाने की जरूरत क्या है? सर देखिए, नेम प्लेट का जो मुद्दा है, ये जो नेम प्लेट का जो आदेश है ये पूरी तरीके से गलत है। ये संवैधानिक रूप से गलत है, ये जो है धार्मिक रूप से भी सही नहीं है, और ये मानवीय रूप से भी गलत है। ये हर तरीके से गलत है। आप ये देखिए, पिछले साल जब ये मुद्दा आया था, जब ये रोक लगाई गई थी, तो ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था, और उसको डिफेंड करने के लिए जो अटॉर्नी जनरल थे उस समय के, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, क्या नाम था, तुषार मेहता, शायद तुषार मेहता ही थे, हाँ, वो आए भी नहीं थे। मतलब इतनी अगर उनके पास सच्चाई थी, इतने तर्क उनके सशक्त थे, तो कोर्ट में वो डिफेंड करने नहीं आए। लेकिन ये तो बताइए, ये गलत कैसे हो गया? अगर आपका नाम अब्दुल है तो अब्दुल रखो ना, अब्दुल रखो ना। आपके घर में कोई नाम बदल के घुस जाए, उसका क्या करोगे आप? ये क्यों आप बात नहीं समझते हो, ये बताइए। देखिए, ये जो नेम प्लेट है मैं मानता हूँ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मतलब आप इस चीज पे समर्थन कर रहे हैं कि नाम बदल के आपके घर में कोई भी घुस जाए? नहीं, अलग नहीं बता, नहीं क्यों नहीं होता है ना, वहाँ भी तो नाम ही है। कोई आपको अब्दुल बता के नहीं, कोई अपना नाम अंकित बता के कोई अब्दुल आपके घर में घुस जाएगा तो सही बात है ना भैया? देखिए, नेम प्लेट का जो इशू है गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जातिवाद और सांप्रदायिकता दोनों को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें किसी, देखिए, एक बात है कि कावड़ यात्रा चल रही है, कावड़ यात्री जो है उनके भोजन की सात्विकता, पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो खाद्य सामग्री है वो सात्विक है कि नहीं, वो पवित्र है कि नहीं। आपको ये आदेश देना चाहिए कि जितने भी लोग उस रोड पर हैं, वो जो है खाद्य सामग्री जो है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या डला हुआ है, उसके ऊपर करना चाहिए, ना कि जो है नेम प्लेट लगाकर। मुझे एक सिंपल सा जवाब ये दे दो कि सांप्रदायिकता तब नहीं बढ़ती है जब सिर्फ हलाल का ही मीट खाना है। अगर इतना ही भाईचारे की मिसाल बननी है तो कभी कोई मुस्लिम जाकर झटके का मीट क्यों नहीं लिया था? हिंदू की दुकान से, मेरे वाल्मीकि भाई की दुकान से, उनका भी तो काम है ना, ये एक बार जाकर लिया झटके का। पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार कहते हो, मैं ये कह रहा हूं कि नाम छुपाने में रखा क्या है?
राहुल गांधी अपना नाम क्यों छुपा कर नहीं चलते हैं? राहुल गांधी बताते हैं ना, आप अपना नाम बताते हो ना दुनिया को। तो ऐसे अगर मैं अपना नाम, सोचिएगा, मैं अपना नाम अपनी दुकान पर लिख दूं और उसके बाद में ये जनता पर छोड़ दूं कि वो आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद भी अगर जनता जाती है तो कोई दिक्कत है? सुनिए सुनिए सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ। टुंडे कबाब है, तमाम हिंदू भी जाते हैं ना वहाँ खाने। ये आपके ये दरियागंज में जामा मस्जिद पर नॉनवेज परोसने वाले तमाम मुस्लिम्स हैं, क्या यहाँ हिंदू नहीं आते हैं? वो उन हिंदुओं की अपनी मर्जी है जो आते हैं। लेकिन आप सोचो, सावन के पवित्र महीने में आपने कहा कि सुनिश्चित करे सरकार की सात्विक भोजन आया है। अब सरकार क्या उनके रसोई में बैठकर ये देखेगी कि कौन थूक रहा है और कौन नहीं थूक रहा है? वो तो आटा चावल गेहूं दाल लाकर उसमें थूक कर बना देते हैं। सही बात है ना। और काफी सारी वीडियो ऐसी वायरल हैं, थूक के, मूत के कराया जाता है। फल सात्विक होते हैं, फलों से जूस बनता है, जूस में पेशाब कर देते हैं। सर देखिए, पर ये तो फिर वही हो गया ना कि नेम प्लेट, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए कि नेम प्लेट लगाने से फूड की गुणवत्ता का कैसे पता चलेगा? खाद्य सामग्री की जो गुणवत्ता है, जो स्वच्छता है, बोलना क्यों है ये बताओ ना। नहीं, झूठ बोलने का कारण क्या है? क्या होगा अगर मान के चलो कोई आपने नेम प्लेट लगा दी, हिंदू ने लगा दी, मुसलमान, ये भी ऐसे ना, फिर आधार कार्ड क्यों बनना है देश में? देश में वोटर आईडी कार्ड क्यों बन रहा है? गलत है ना। मेरी बात सुनो ना, अगर आपने नेम प्लेट लगा दी, पता चल गया कि वो हिंदू है, मुसलमान है, किस जाति का, सब कुछ पता चल गया, उससे खाने की सामग्री का क्या लेना देना है? सर, खाने की सामग्री को पता करने के लिए आप जो है प्रदर्शन, उसको ऐसा बोलो, ऐसा प्रदर्शन करे कि उसकी क्वालिटी को चेक कर पाए। और फिर आपने सिर्फ जो है मकान मालिक का नाम नहीं बोला, प्रोप्राइटर का नाम नहीं बोला, आपने उसमें काम करने वालों का भी नाम बोला, लिखो। तो ये भी कहा था, ठीक है। और सुनिए, और दूसरी बात उन्होंने कहा ना फिर वो झटका और हलाल वाली बात, फिर अरे उनके लिए तो सर्टिफाइड बना रखा है, हलाल सर्टिफाइड। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं, हलाल सर्टिफाइड सही है देश के अंदर। वही बोल रहा हूँ, हलाल। तो ट्रेनों में भी जाते हैं ना, वहाँ भी देखते हैं हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं है। सुन तो लीजिए, हलाल क्या सिग्निफाई करता है? हलाल क्या बताता है कि वो फूड की क्वालिटी को बताता है। कोशर जो है ज्यूस का होता है, वो भी फूड की क्वालिटी को बताता है। ऐसी करके एक ईसाइयों का भी सर्टिफिकेट होता है। तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय, एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी कोई बेचता है उसे 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, हलाल भी, कोशर भी और ईसाइयों का भी। जब तीनों सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं तो वो क्वालिटी को बताता है फूड की। हिंदू का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, फूड की क्वालिटी। हाँ, फूड की क्वालिटी के लिए करेंगे हम। उसमें पहले सबसे पहला उसमें काम आता है कि हम नाम जानेंगे, वो एक क्वालिटी है। तो नाम जानने से, एक बात बताओ ना, बहुत सारे जो है बिजनेस न्यूट्रल नाम होते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बताइए ना कि क्या जिनको मेरे प्रभु श्री राम, सुनते रहना, बीच में मत बोलना, मेरे प्रभु श्री राम के नारे से दिक्कत है, सोचना, मेरे प्रभु शिव के नारे से दिक्कत है, श्री कृष्ण के नारे से दिक्कत है, फिर उनको नाम रखना है श्री गणेश ढाबा, गंगा ढाबा, शिव ढाबा। क्या आप अपने नबी, अपने पैगंबर के नाम से दुकान नहीं चला पा रहे हो क्या? पहली बात, हमारे नारों से दिक्कत है। अगर हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे मस्जिद से पथराव हो जाएगा, लेकिन हमारे भगवानों के नाम पर तुम्हें दुकान चलानी है। क्यों भाई? 1 सेकंड रुको तो सही, पेशेंस रखो, 5 मिनट बोले हो। और क्या आपके नबी, आपके पैगंबर के नाम से आपकी दुकानें नहीं चल रही हैं? पहला सवाल। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हो कि फूड क्वालिटी। मैं एक बात बता दूं, अगर दुकान हिंदू की रहेगी, ढाबा हिंदू का रहेगा, तो ये गारंटीड है कि वो कभी भी उसमें थूकेगा नहीं, पेशाब नहीं करेगा। खास करके सावन के महीने में, जिस सावन में हिंदू लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देता है, समझ गए? लेकिन असामाजिक तत्व, जिहादी मानसिकता के लोग जो खानों में, रोटियों में थूक कर बनाते हैं, जो जूस में पेशाब मिला देते हैं, उनको आप कैसे रोकोगे? और हलाल सर्टिफिकेट से सेब की गुणवत्ता कैसे पता चलेगा? हलाल का मतलब क्या है? पहले इनसे ये पूछो, हलाल से सेब की गुणवत्ता कैसे पता चल रही है, मुझे ये बता दो। आटे की गुणवत्ता कैसे पता चल रही है, ये बता दो। हलाल सर्टिफिकेट से सारी छोड़ो यार, सारा छोड़ो। सीमेंट और सरिये की गुणवत्ता बता रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। अजीब बात है। अब इसमें एक जैसे इन्होंने बोला, एक चीज और ऐड करूंगा मैं, वो चीज मैं ऐड करूंगा। बोलते हो सबसे ज्यादा तुम ही बोलते हो, रोते रहते हो, मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं, जैसे इन्होंने सारी चीजें इन्होंने बताई, भाई कैसे सर्टिफाइड करोगे? आप कह रहे हो नेम प्लेट की जरूरत क्या है? जैसे उन्होंने बोला कि नारे लगते हैं अगर जय श्री राम के, तो मस्जिद से पत्थर चल जाते हैं। तो भैया गैर इस्लामिक तो इनके लिए काफिर है।
सुनिए समझ गया आपका प्रश्न, सुनिए मैं समझ गैर इस्लामिक तो इनके लिए काफिर है, तो उस काफिर के नाम से ढाबा क्यों चलाना? मैं बता देता हूँ। मैं भाई साहब से ढाबा क्यों चलाना काफिर के नाम वही से? बता रहा हूँ ना, वही आपका भी उत्तर हो जाएगा उसमें। भाई साहब से एक प्रश्न पूछता हूँ, बिल्कुल मेरे को सुनना पहले फिर बोलना। अगर कोई मुसलमान राम और कृष्ण के नाम से ढाबा खोलता है तो आपको आपत्ति क्यों है? तो सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आपको आपत्ति नहीं, आपको खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण ना मांस परोसेगा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो यार, नाम रख के वो मांस परोसेगा वहाँ पे। ऐसे बात नहीं करूँगा, पूरा सुनना है, सुनो। सुन लिया हमने। नहीं नहीं नहीं, बीच में मत बोलना, ये फ्लो तोड़ देते हो फिर तुम। नहीं नहीं सुनो, सुनिए सुनो सुनो, नहीं आंसर बना रखा है मैंने इसका। राम, हाँ बना रखा है, इसका आंसर होना भी चाहिए भाई। राम और कृष्ण के नाम से अगर कोई मुसलमान दुकान का नाम रखता है, व्यापार का नाम रखता है, तो आपको आपत्ति नहीं, खुशी होनी चाहिए। क्योंकि राम और कृष्ण न केवल हिंदुओं के लिए आराध्य है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। अगर देश का मुसलमान राम और कृष्ण को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करके अपने व्यापार का नाम रखता है तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपत्ति क्यों है? एक तरफ आप कहते हो कि वो अपने राम और कृष्ण को अपना पूर्वज नहीं मानते, अरे वो सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार करके अगर अपने ढाबे व्यापार का नाम रखता है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपको आपत्ति क्या है? हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ विद कैवेट्स, विद कंडीशन है कि राम कृष्ण और उसके नाम पे अगर कोई ढाबा खोलता है तो उसमें मांसाहार या उसका अगर वो बेचता है वो गलत है, पर राम और कृष्ण पे अधिकार मुसलमानों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट मारो, बस 1 मिनट मारो, आपके पास आ रहा हूँ। एक चीज मैं बोल दूं, एक सेकंड। आपने कहा सांस्कृतिक रूप से अगर वो अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, धार्मिक रूप से क्यों नहीं अपनाते? नहीं सांस्कृतिक रूप एक से सेकंड ना, राम को काल्पनिक क्यों कहते हैं? गैर इस्लामिक काफिर क्यों है? मुसलमानों ने नहीं कहा। अरे गैर इस्लामिक काफिर क्यों है इनके लिए? मतलब पैसा कमाना है तो राम कृष्ण आ जाए तुम्हारे हिसाब से, और अगर पैसा नहीं कमाना तो उनके लिए काफिर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो स्वीकार बता रहा हूँ क्यों नहीं है, बता रहा हूँ क्यों नहीं है। अगर पैसा कमाना है, हाँ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, बस ये बोल के, अगर पैसा कमाना है तो राम कृष्ण हमारे हैं, और धार्मिक नारे लग रहे हैं। अगर जय श्री राम की बात हो रही है तो राम किसके? किसी के नहीं। देखिए राम और कृष्ण जो है, ये कांग्रेस वाले और तमाम विपक्षी जय श्री राम के नारे को भड़काऊ बोलते हैं, सोचने वाली बात है। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तमाम जगह पर जिन लोगों ने भड़काऊ नारा कह के, जय श्री राम के नारे को भड़काऊ कह कहकर सनातनियों के ऊपर पत्थरबाजियां करी हैं, हमारी शोभा यात्राओं में गोपाल मिश्रा की हत्या तक कर दी गई, श्री राम का गाना बज रहा था, इस वजह से सोचने वाली बात है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से अपना रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि जिस एक सेकंड सांस्कृतिक रूप से अपना ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कमाने के लिए नाम लिख रहे हैं। अगर वही नाम लिखने वाला क्या एक बार सिर्फ तांडव पढ़ देगा क्या मेरे साथ में? हनुमान चालीसा का पाठ कर देगा क्या? नाम लिख रखा है पंडित ढाबा, माथे पर तिलक लगा लेगा क्या मेरी तरह? सांस्कृतिक रूप से अपनाना ये होता है। सांस्कृतिक रूप से अपनाना ये नहीं होता कि मैं नाम लिखूंगा पंडित ढाबा, गणेश ढाबा। इसने अपने घर के आगे अपनी नेम प्लेट लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, हिंदू देवी देवताओं के नाम से खाने की दुकान खोलकर और अपना रोजगार चलाने वाले एक बार अपने कपड़े की दुकान का भी नाम हिंदू रखें, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज में हलाल सर्टिफिकेशन मांगने वाले अपने नाम के ऊपर पे इतना शर्मिंदा क्यों है कि अपने नाम से क्या उनके नाम से उनकी दुकान नहीं चलेगी क्या? ये बातें सुनिए, ये लोग कहते हैं हमने लाल किला दे दिया, हमने कुतुब मीनार दे दिया, हमने फलाना दे दिया, हमने ढिमका दे दिया। क्या उसी देने वाले अपने नाम से दुकान नहीं चला पाएंगे? नहीं। इस पे क्या विवाद है यार? और सुन लीजिए, पूरा खत्म नहीं हुआ। ये विवाद नहीं था, सालों से नहीं था, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन ये विवाद उत्पन्न किसने किया? उन कुछ लोगों ने जिन्होंने रोटी बनाते हुए उसमें थूका, जूस में पेशाब तक मिला दिया, तो कभी खाने में कुछ अलग चीज मिला दी, गंदगी मिला दी, कभी मांस मिला दिया। जब आप ऐसे कृत्य करोगे ना तो टारगेट गेहूं के साथ घुन पिसता है। मैं नहीं कह रहा कि 100% ऐसे हैं, लेकिन जिन्होंने किया उसकी मेजोरिटी ये है, और उनको डिफेंड करने वाले जब आएंगे तो उन सब पर शक होगा। इन्होंने अरे एक चीज ऐड करो, छोटी सी बस। आपने कहा सरस्वती पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा नहीं कह रहा था मैं। आप सरस्वती वंदना सुना सकते हैं? सरस्वती वंदना करते हैं। मैं बहुत कुछ और सुना सकता हूँ। मैं वेद मंत्र सुनाइए ना। अरे सुनिए, सुनिए, एक सवाल तो सुनो मेरा। अरे भाई साहब को एक सवाल भैया, यहीं पे हो जाए फिर सवाल करना। एक सेकंड रुक छोड़ो, मुझे 20 साल हो चुके हैं। मैं आप कहोगे तो मैं 15 साल तो हो ही चुके हैं। तो मुझे नहीं हुए। नहीं
सुनो, पहले 20 साल, अब 15 अरे साल। कोई बात नहीं, 15 साल हो गए और मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और हमें उनसे तो सबसे बड़ा ही पहले होगा वेद मंत्र हमने कंटेस्ट करे थे, कहोगे तो सुना दूंगा। और वेद मंत्र हमने कंटेस्ट करे थे, हर आर्य समाजी हूँ मैं, आर्य समाज के हर व्यक्ति को आता है। आप सुनिए, आपने कहा कि सब सरस्वती वंदना करते नहीं हैं। करते। अरे चलिए, मोस्ट मेजोरिटी करती है। एक सेकंड इनकी बात चलिए, यार मेरी भी मैं जाने दो आपके ना। पास आऊंगा ना। ये आर्य समाजी कह रहे हैं, मैं इनको अभी एक चैलेंज कर देता हूँ, यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ दो में से कोई एक चीज सुना दें, या तो सरस्वती वंदना सुना दें या रुद्राष्टकम सुना दें शिव जी का, मैं मान जाऊंगा। इधर उधर की बात मत कर, डायरेक्ट जिस पर बोल रहा हूँ वो सुना दे। आर्य समाजी मैं सनातन इतना बड़ा है, पहली बात तो सनातन के अंदर जो है देवी देवताओं की पूजा होती ही नहीं। आर्य समाज के अंदर, आर्य समाज में वेद मंत्र गाए जाते हैं, इनको ये नहीं पता। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती, मैं आर्य थोड़ी हूँ, दयानंद सरस्वती, वो भी मैं तो सनातनी सनातन हूँ। की शाखा है, सनातन की शाखा अच्छा है। है। और मैंने आर्य समाजी बताया खुद को, ना कि इनकी तरह मैंने बड़ा को दावा नहीं करा। आर्य इसने समाज कहा में सरस्वती वंदना दुनिया कर रही नहीं, मैंने है, ये इसने नहीं कहा सरस्वती वंदना सब बोल रहे हैं, सब सरस्वती को समाज में- सुनो, अरे यार। सरस्वती को सब पूछते हैं, लेकिन ये सरस्वती वंदना नहीं सुना पा रहा है, बकवास कर रहा है इधर उधर की। आर्य समाज, देखिए आर्य समाज में सरस्वती वंदना नहीं होती है, देवी देवताओं की पूजा आर्य समाज में नहीं होती है। और मैं आर्य समाज स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और सनातन की ही शाखा है वो। इन्होंने कहा था कि अगर तू आर्य समाज है तो सरस्वती वंदना सुना। सरस्वती वंदना जो आर्य समाज में नहीं होती है, कोई भी चेक कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, आपने कहा कि कुछ लोग सरस्वती वंदना करते हैं, तो इनके लिए मुस्लिम गैर इस्लामिक काफिर क्यों है? फिर इसका जवाब दे दो। गैर इस्लामिक काफिर क्यों है भाई? अरे नाम कौन बदलता है यार? अच्छा, शाम गैर इस्लामिक काफिर क्यों है इनके लिए? फिर अगर इनको हिंदू नाम से सब कुछ रखना है, आपने सारी चीजें बोल दी, सांस्कृतिक धरोहर मिल रही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पूर्वजों का नाम आगे जा रहा है, तो फिर गैर इस्लामिक काफिर क्यों है इनके लिए? सर देखिए, इस्लाम की मेरे को कोई जानकारी नहीं है। आप चाहो इस्लाम के किसी, आपने तो भाई सही बात बोली ना कि वो अगर आपके पूर्वजों का नाम लेके आगे, हाँ गलत बता रहा हूँ, आप वो अगर आपके पूर्वजों को आगे लेके जा रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर वही पूर्वज तो हुए ना हिंदू भी, तो उनके लिए तो वो भी काफिर है ना। सब ये तो डीएनए थ्योरी में प्रूव हो चुका है। काफिर हुए कि नहीं हुए? 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 क्या काफिर हुए? काफिर हुए कि काफिर को इस्लाम, देखिए उसका, मैं इस्लाम का कोई जानकार नहीं हूँ, ना मुझे दिलचस्पी है। जो इस्लाम का जानकार है उससे पूछो क्या काफिर होता है क्या नहीं होता। तो ये जानकारी है कि आपकी सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेके जा रहे हैं। हाँ। अरे कैसे लेके जा रहे हैं जब उनके लिए गैर इस्लामिक काफिर है? नहीं, तो कैसे ले जाएंगे? सांस्कृतिक अलग चीज है, कल्चर अलग है और रिलीजन मतलब पैसा कमा रहे हैं तो सही बात है, और धार्मिक कर रहे हैं तो गलत। पैसा कमाना यानी माता लक्ष्मी से अपना जल अभिषेक कराना, अगर वो पैसा कमाने के लिए भी करे तो भी खुश होना ऐसा चाहिए। दोगला व्यक्ति है, कभी कहता है मैं आर्य समाजी हूँ, मैं सरस्वती की पूजा नहीं करता, मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, फिर कभी कहता है माता सरस्वती को सब मानते हैं, फिर कहता है कि अभी तू कह रहा था ना कि आर्य समाज में सरस्वती की पूजा नहीं होती, और उसके बाद में फिर माता लक्ष्मी को भी अपना वो बता रहा है। भाई सनातनी अजीब बात है। अभी मैं सवाल कर दूंगा तो जवाब नहीं दे पा रहा है। आखिरी सवाल मैं आप सबसे यही करूंगा कि ये जो आदेश दिया जा रहा है, इस पर एक तबका ये कह रहा है कि पिछली बार भी आदेश दिया गया था, तो एक बारी में लागू क्यों नहीं होता है? क्यों बार बार हर बार जब कावड़ यात्रा होती है उसी टाइम ये सारी चीजें निकल कर आती है? क्योंकि इन जैसे लोग आ जाते हैं उनको बार बार डिफेंड करने। हम तो कह रहे हैं कि एक ही बार में इसको लागू करके, जैसे भी बाई हुक बाई क्रुक इसको लागू कर दो। ये बार बार का विवाद हमें भी अच्छा नहीं लगता है, और इसको खत्म करो एक बार में। लेकिन ये लोग बार बार डिफेंड करने आ जाते हैं और इन चीजों में मुद्दा भटक जाता है। सही बातें करते नहीं है, सही जवाब देते नहीं है, गलत को हमेशा डिफेंड। भैया अखिलेश यादव कह रहे हैं उनकी जीविका पे असर हो रहा है, भूखे मर जाएंगे। जीविका पे असर नहीं होगा। मैं ना देखो लॉजिकल बात बोलता हूँ। टुंडे कबाब मुस्लिम का है, बावजूद इसके तमाम हिंदू जाते हैं खाने। कोई उनका हाथ पकड़ के रोक रहा है क्या? अब अगर इसको जाकर मांस खाना ही है तो ये जहां मर्जी जाकर खाए, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं उसको रोक रहा हूं कि भाई मेरे खाने में थूक मत, मेरे खाने में मांस मत मिला, हमें उससे ऑब्जेक्शन है। लेकिन ये लोग इसको जबरदस्ती अलग कर देते हैं। आपने किसी हिंदू का सुना क्या कि उसने खाने में थूका है, पेशाब किया है? लेकिन वो लोग कर रहे हैं ना, तो हमारा उसका विरोध है, उसको सुधारना पड़ेगा। वही अंकित अब्दुल नहीं बनता कभी, वो यही कह रहे हैं। आप भी अपने घर के सामने नेम प्लेट लगाते होंगे, तो वो नेम प्लेट तो होनी अनिवार्य है ही ना।
मैं इसके पूरी तरीके से खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर इतने तर्क आपके सशक्त हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आप कुछ पेश नहीं कर पाते, ना फैक्ट दे पाते, ना दलील दे पाते, भाग जाते हो हर जगह पर आप क्यों पिछड़ जाते हो? अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग है तो भाई सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ कर नहीं पाते। वक्फ बोर्ड करते थे, वहां फेल हो गए, ठीक है, पारित हो गया। वक्फ बोर्ड तो सारे उसकी 3 जो क्लोज निकाल दी, आत्मा तो पूरी खत्म कर दी, निकाल दी क्लोज सर। उसमें जो है स्टे लगाया, झूठ नहीं, स्टे लगा है, झूठ नहीं, आपके तर्क तो वहां भी नहीं है, नहीं दलील है? तो वहां भी नहीं दे पा रहे भाई साहब। आप, मेरा एक ही प्रश्न है, इतने तर्क आपके सशक्त हैं भाई साहब, सारी दलीलें मैं मानता हूँ आपका एक जो है डर होगा ये कि भाई आपको जो है कोई खराब खाना ना मिल जाए, वो मेरा भी है। हर एक खाद्य सामग्री की सुरक्षा का दायित्व सबका है कि भाई हमें साफ भोजन मिले। पर भाई साहब एक सिंपल सी बात है कि आपके तर्क इतने सशक्त है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना भाई, वहां जाके तो आप कुछ दे नहीं पाते हो तर्क, वहां तो बिल्कुल लेट जाते हो। तो मैं ये नेम प्लेट के इसके आदेश के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कहाँ लेट जाते हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं बोला था कि ये गलत है, उन्होंने भी स्टे लगाया था कि रुक जाइए, देखेंगे आगे क्या इस पे हम कर सकते हैं। आपको पता है पहली हियरिंग के अंदर जो ये अटॉर्नी जनरल थे वो आए भी नहीं थे, ठीक है, हो गए नहीं आए तो सर डिफेंड करने नहीं आए अपने केस को। वो योगी नेशनल आदित्य हेराल्ड में तो राहुल गांधी भी नहीं जाते, सोनिया गांधी भी नहीं जाती, तो मतलब इसका मतलब है गलत है। उनका वकील तो आता है, नहीं आते कभी मनु सिंह जी नहीं पहुंचते, नहीं आता है वकील, इस बार ही नहीं पहुंचे थे सिंघवी जी। अरे ठीक है, पर इसकी बात कर रहे हो आप, आपके अगर तर्क इतने दलीलें तर्क और फैक्ट हैं तो भाई मैं आपके साथ हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट से इसको ले आइए, हम उसका भैया आखिर कह रहे हैं कि अगर इतने अच्छे तर्क हैं तो स्टे लग क्यों नहीं रहा है, मतलब स्टे क्यों लग जा रहा है बार-बार? हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, मिलाड, वो तो बहुत सारे मिलाड वो तो बहुत सारे ऐसे फैसले पहले भी दे चुके हैं कि मैं क्या ही बातें करूं, तो मैं उस पर टिप्पणी ना करूं। इस देश के अंदर में एक जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है उसके तमाम केसों पर स्टे लगा दिया जाता है, तमाम केसेस पर स्टे लगा दिया जाता है और उसको बेल मिल जाती है। वहीं पर एक लड़की शर्मिष्ठा बोलती है तो उसको जेल कर दी जाती है और उसको 3 से 4 बार बेल रिजेक्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से बेल मिलती है। तो यहाँ तो 2 संविधान चल रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल योगी जी का आदेश सही है, हम पूर्णतः साथ हैं। और मैं तो जाता हूँ कावड़ लेने, मैं तो जाता हूँ, मैं रास्ते में किसी में नहीं खाता। चलिए भैया, आप सबने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कावड़ यात्रा पर आपकी राय क्या है? क्योंकि एक तबका लगातार बार बार कह रहा है कि जीविका पर असर पड़ेगा, तो क्या ये जो नेम प्लेट का जो आदेश पारित किया जा रहा है इस पर आप अपनी सहमति रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।